खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अरे चंदू, निकलो घर से बाहर निकलो। तो चंदू क्या कर रही हो यार? मैं तुम्हारा पति हूँ। पति नहीं वनस्पति हो। पे बैठे रहते हो, खाते रहते हो, टीवी देखते रहते हो, इसके अलावा कोई आता है काम? हाँ भाभी, भाई घोड़े बेच के सोता भी तो है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। थैंक यू पप्पू। वेलकम भाभी। अबे क्या वेलकम? यहाँ पर मेरा फेयरवेल हो रहा है। ज्यादा बातें नहीं, घर से बाहर निकलो निकलो। पप्पू समझा अपनी भाभी को, ये क्या बोल रही है? भाभी बोल रही है कि तुम घर से बाहर निकल लो। अबे ये तो मैंने भी सुना। मैं तुझे कह रहा हूँ कि अपनी भाभी को समझा कि मुझे इस घर से बाहर ना निकाले। ओके भाभी, भाई को घर से बाहर मत निकालो। पप्पू, तुमने अपने भाई का साथ दिया ना, तो तुम भी घर से बाहर निकलोगे, समझे? भाई भाभी बोल रही है ना घर से बाहर निकलो, निकलते क्यों नहीं हो यार? चलो। अबे धोखेबाज, चलो। पप्पू अबे क्या कर रहा है? थैंक गॉड ये सपना ही था। 4 बज गए। लोग कहते हैं कि 4 बजे देखा हुआ सपना सच हो जाता है। मतलब मेरे साथ जरूर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगा? चलो निकलो, निकलो मेरे घर से बाहर नंदू, निकलो। हट, हट। भाई तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मेरा मुंह कहाँ लटका हुआ है? तुम्हारे मुंह पर? मेरा मुंह मेरे मुंह पर लटका हुआ है। अरे भाई मेरा कहने का मतलब है आप ऐसे पगलाए हुए से धरती क्यों नाप रहे हो? मैं धरती का नाप रहा हूँ, मैं तो टहल रहा हूँ। अरे भाई वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों टहल रहे हो इधर से उधर? अरे पप्पू बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो भाई वो बड़ी प्रॉब्लम ना टहलने से कम नहीं होगी, दौड़ने से कम होगी। दौड़ने से कम हो जाएगी? भाई ये जो प्रॉब्लम है ना, ये दौड़ने से कम होगी। अरे पप्पू मैं पेट कम करने के लिए नहीं टहल रहा हूँ। तो क्या कम करने के लिए टहल रहे हो भाई? अरे पप्पू कम तो मैं होने वाला हूँ इस घर से। क्या बात कर रहे हो भाई? मुझे लगता है तेरी भाभी मुझे इस घर से निकालने वाली है। मजे आ गए भाई। इसका मतलब मैं फ्री होकर टीवी देख सकूंगा। अबे मेरे साथ बुरा होने वाला है और तू खुश हो रहा है? भाई मैं तो अपने फायदे पर खुश हो रहा हूँ ना। अबे चुप कर। जानता है आज सुबह सुबह मैंने बहुत बुरा सपना देखा। अच्छा जी। लगता है कुछ अनहोनी होने वाली है। हेलो मेरी स्वीट डॉली बुआ जी। नमस्ते मासी जी। अब नंदू फिट है कि नहीं? चांदी एकदम ठीक है, आप कैसी है? वी मैं बिल्कुल दिन चैट हूँ, हॉट एंड सेक्सी। मेरा बिट्टू, मेरा सोना। नंदू तुम्हारे लिए ना खुशखबरी है। मैं आ रही हूँ दिल्ली तुम लोगों के साथ न्यू ईयर मनाने। हाँ बुआ जी, मैं आपको वेट करूंगा। वी ये क्या बकरी की तरह मैं करके मिमिया रहा है? अपनी बीवी की तरह बात मत कर। अच्छा मुझे तो वो जहरीली लगती है। थैंक यू मासी जी, बड़ा मजा आएगा। आप न्यू ईयर में हमारे साथ रहेंगी। वाओ। एक हॉकी दूंगी रखकर, जो गिरेगा थक कर। चक दे, चक दे। ओके बुआ जी, आप आ जाइए, मैं चंदू को बता दूंगा। कल सुबह 8 बजे मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। Tomorrow 8 o'clock sharp, I'll be there, okay? एक हॉकी दूंगी रखकर, जो गिरेगा थक कर। ओके बुआ जी, रखता हूँ। ओके मासी जी, सी यू, बाय। वाओ, इट बी फन। नंदू को सरप्राइज देती हूँ। चंदू को सरप्राइज दूंगा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। चंदू, नंदू, चंदू, नंदू, नंदू, मुझे सरप्राइज देना है। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो सरप्राइज मैं देने वाली हूँ। यही ना कि फोन आया था। अरे तुम्हें कैसे पता? क्योंकि फोन मुझे आया था। अच्छा जी। है? फोन तो मुझे भी आया था। खैर छोड़ो। चंदू कितनी अच्छी बात है ना कि न्यू ईयर्स पे हमारे घर मेहमान आ रही है। नंदू वो मेहमान नहीं, हमारी फैमिली है। आई नो चंदू, वैसे भी बुआ जी को मिले हुए ना एक अरसा बीत गया। अरे बुआ नहीं, मासी है। तुम भी ना बार बार भूल जाते हो। नहीं नहीं चंदू, तुम भूल रही हो कि वो मेरी बुआ जी है। पर मेरी तो मौसी हुई ना, हॉकी कोच रतनपाल चौटाला। वो तुम्हारी मौसी जी है, पर गुड्डी बुआ जी तो मेरी बुआ जी है ना। नंदू, नंदू फोन तो मौसी
मौसी जी का आया था ना, रतनपाल चौटाला जी का। नहीं 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 चंदू, फोन गुड्डी बुआ जी का आया था कि वो यूएस पर यहाँ पर आ रही है। नंदू, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। चंदू तुम्हें गलत फहमी हुई है। अरे नंदू, मैंने खुद फोन रिसीव किया है। फोन मैंने रिसीव किया था। क्या क्या क्या? तकिया छोड़, बेडरूम में तो मैं ही सोऊंगी और सलमान खान के सपने देखूंगी। मेरे लिए ही तो वो अभी तक सिंगल है। एक हॉकी दूंगी रखकर गिर जाएगी थक कर। शर्म नहीं आती? बुढ़ी होकर के सलमान के सपने देखती है, मैं सोऊंगी। क्या कहा? तूने मुझे बुड्ढी कहा? अभी तो मैं स्वीट 16 हूँ। How dare you? अरे तेरे ढेर को तो ना मैं यही ढेर कर दूंगी। एक हॉकी दूंगी रखकर गिर जाएगी थक कर, मैं सोऊंगी। अभी रख के तो बता, बेड पे तो मैं ही सोऊंगी, सलमान की कसम। चुप! ये बेड मेरी चंदू ने खरीदा है, इसलिए उस पर मेरा हक है, इसलिए उस पर तो मैं ही सोऊंगी। मिल्खा सिंह की कसम, सलमान की कसम, मिल्खा सिंह की कसम, सलमान की कसम, मिल्खा सिंह की कसम, सलमान, मिल्खा सिंह की कसम। एक मिनट टाइम प्लीज। हाँ दिया। ये मिल्खा सिंह हॉकी कब से खेलने लगा? वो तो हॉकी प्लेयर नहीं है। एक डफर, वो हॉकी नहीं खेलता तो क्या हुआ, पर है तो प्लेयर ही ना, दौड़ता तो है ना। और वैसे भी अभी मिल्खा सिंह पर फिल्म बनी है, क्यों चंदू? नंदू कुछ करो यार। मैं क्या करूं? तुम समझाओ ना अपनी मौसी जी को। क्यों, तुम अपनी बुआ जी को नहीं समझा सकते? बुआ जी एक सेकंड, एक काम करिए। हाँ। आप बाहर सो जाइए। नंदू, तू मुझसे कह रहा है? नहीं मैं इनसे कह रहा हूँ। निकम्मे नंदू, एक हॉकी दूंगी रखकर गिर जाएगा थक कर, समझे? तेरे दिमाग का फील्ड ना यूं क्लियर कर दूंगी, क्लियर। मासी जी, बुआ जी, आप ऐसा कीजिए, आप दोनों जाके बेडरूम में सो जाइए, हम लोग यहीं हॉल में सो जाएंगे। ओके। क्या ओके? हाँ, नॉट ओके। इस कांटे के साथ मुझ जैसा फूल कैसे सो सकता है? रड़ी फूल, गोभी के फूल के साथ मैं हरगिज़ नहीं सोऊंगी। एक हॉकी दूंगी रखकर गिर जाएगी थक के। क्या थक्के सोएंगे तो मैं। एक काम करते हैं, आप दोनों में से जो बड़ा है वो जाके बेडरूम में सो सकता है। You go. I said you go. Oh, shut up. अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मैं तो कमसिन कली हूँ। नंदू, इस झड़े में फूल से कहो कि अंदर जाके सो जाए। कमसिन कली हूँ। अरे स्पोर्ट्स में रिटायर होने की उम्र पता नहीं कब की निकल गई और अपने आप को कमसिन कली कहती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे स्टूपिड, स्पोर्ट्स में तू है इसलिए रिटायर तू होगी मेरी दुश्मन। मुझसे 7 साल बड़ी है तू। 7 साल बड़ी हो। पता है चंदू, जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी ना, तब ये 5th स्टैंडर्ड में 7 बार फेल हो चुकी। 7 बार। रपेश, ये झूठ बोल रही है। तू झूठ बोल रही है। तू झूठ बोल रही है। नहीं, नंदू पहले क्यों नहीं बताया कि बुआ जी आने वाली हैं? चंदू, तुमने भी तो नहीं बताया कि मौसी जी आ रही है। अरे जो भी हो, आते ही दोनों बेडरूम में सोने के लिए लड़ने लगेंगी। अरे भाभी, बेडरूम को छोड़ो यार, सबसे पहले 2 टीवियों का इंतजाम करो, जिसमें से एक में सिर्फ फिल्में आती हो और एक में स्पोर्ट्स चैनल आते हो। गॉड चंदू, मेरे सिर में दर्द हो गया। ये बंद करो इसको। चेंज करो। मुझे दे दो। नंदू, स्वीटी पाई, इस औरत से कह दो मुझे तंग ना करे वरना। की लगती चंदू, तू जा मेरी हॉकी लेकर आ। मैं अभी इसके सिर पर गोल करके एक बड़ा सा होल करती हूँ। होल करती हूँ। कभी एक काली भैंस देखी है? अपने आप को देख ले। ये मेरी चंदू का घर है और इसलिए मैं टीवी देखूंगी। अच्छे जी। ये मेरे नंदू और
टू, इसलिए मैं टीवी देखूंगी। अरे छोड़ ना, ये जो मेरी हजारों में एक है ना चंदू, ये उसकी कमाई से टीवी आया है, इसलिए टीवी पर हक मेरा है, मैं देखूंगी। बेशरम कही की अभी अरे जो खानदानी लोग होते हैं ना, वो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, पानी, और तू टीवी देख रही है। छी थू। बड़ी आई खानदानी। अरे टीवी तो मैं ही देखूंगी, देख तू कैसे देखती है। टीवी तो टीवी, दोनों के लिए अलग अलग खाना भी बनाना पड़ेगा। हाँ चंदू, एक वेज है, दूसरी नॉन वेज। मर गए। ये लीजिए। ये क्या है? तुमने नॉनवेज बनाया? छी! बुआ जी, आपको वेज पसंद है और मासी जी को नॉन वेज, तो मैंने चिकन और आलू दोनों मिक्स बना दिए। ठीक है चंदू बेटा, चिकन के साथ तुमने आलू बना दिए, ये तो चिकन की इंसल्ट हुई ना। एक काम करते ना मौसी जी, आप इसमें से चिकन खा लीजिए और बुआ जी आप इसमें से आलू खा लीजिए। नंदू, अपनी बेवकूफ बीवी के साथ रह रह के तू भी बेवकूफों की तरह बात कर रहा है। ये नहीं हो सकता। और अपनी बीवी से कह दे कि मेरे लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाए, और वो भी कम तेल में। मैं अपना फिक्र खराब नहीं कर सकती, मैं डाइट पे हूँ अभी भी। क्या मुसीबत है यार। देखा तुमने? देखा, तुम्हारी इस सूखी हुई बीवी ने मुझे मुसीबत कहा। नहीं बुआ जी, बिल्कुल ठीक कहा तुमने चंदू, तुम मुसीबत ही हो, बहुत बड़ी वाली मुसीबत। आहा, तुमसे तो कम हूँ मैं मुसीबत। अरे जाओ खबरदार अगर चंदू तुमने इसके लिए खाना बनाया तो। अब क्या करेंगे चंदू? अरे मुझे क्या पता नंदू। भाई एक ही रास्ता है, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, साधु बन के ना ये मोह माया सब त्याग देते हैं। अबे पप्पू, मोह माया नहीं त्यागना है, बुआ मौसी से दूर जाना है। एक काम करते हैं, हाँ क्या? फॉरेन शिफ्ट हो जाते। जैसे फॉरेन में बड़ा फार्म हाउस है, तड़प रहे हो शिफ्ट होने के लिए। अरे पैसे लगते हैं। तो लगता है अब कोई सस्ता उपाय ढूंढना पड़ेगा। भाई मेरे पास एक बहुत ही सस्ता और टिकाऊ उपाय है। बता। जल्दी। आत्महत्या। 2.5 रुपए की चूहे मारने की गोली ले आते हैं, तीनों खा लेंगे। बकवास बंद करो तुम। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए, रात छुप जाए चोर है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। बुआ जी, मौसी जी, आप दोनों साथ में? मासी जी, बुआ जी, आप दोनों ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है चंदू बिटिया। रियली? अरे मैंने सोचा मैं तो आ ही रही हूँ, तो क्यों ना मैं अपनी छोटी को भी लेती आऊँ। पर इनका नाम तो गुड्डी है। अरे नंदू बेटा, गुड्डी बुआ होंगी तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो छोटी है, छोटी। अभी तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? कभी क्या हम लोगों को एक साथ नहीं देखा? अरे ये क्या क ख ग लगा रखी है? हाँ खैर छोड़ो। अरे रत्तू, यहाँ क्यों खड़ी है? चलो ना अंदर चलते हैं। अभी नहीं, पहले तुम। पहले तुम अंदर चली जाओ, वरना ये हॉकी दूंगी रख के, और हम दोनों गिरेंगे थक के। अरे ये क्या चंदू बेटा, नॉन वेज अलग और वेज अलग? हाँ चंदू बेटा, एक साथ बना लेती ना, तो हम एक साथ ही खा लेते। बिल्कुल।
खिलाओ। मैं अपने हाथ से अपनी बहन को खिलाऊंगी। पहले हाँ। मैं खिलाऊं। पहले मैं पहले मैं। हेलो कर दो रत्तू को। हेलो हेलो हेलो। मौसी जी, बुआ जी, ये लीजिए टीवी का रिमोट। आप बारी बारी ना जो चाहे वो चैनल देख सकते हैं जब तक टीवी खराब नहीं हो जाता। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि बैठ के तुम्हारा वो हॉकी वाला मैच देखते। लो लो लगाओ लगाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ बैठ करके वो रोमांटिक फिल्म्स देखूंगी और फिर हम सब लोग ना फिल्मी गानों पर डांस करेंगे। भाई, ये एक्शन फिल्म के बीच में इमोशनल सीन कहाँ से आ गया? अरे सीन की तो छोड़ पप्पू, मुझे तो पूरी की पूरी फिल्म ही समझ में नहीं आ रही। रत्तू, ऐसा करो तुम खाना खाने के बाद ना जाके बेडरूम में आराम से सो जाओ। तुम थक गई होंगी ना हॉकी की प्रैक्टिस करते करते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ कि पहले तुम जाओ और तुम जाकर सो और सोते सोते सलमान खान के सपने देखो। क्यों ना हम ऐसा करें, हम दोनों बेडरूम में जाते हैं, दोनों लेटे लेटे बातें भी करेंगे और बातें करते करते सो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Come on, चलो चलो। आजा आजा आजा। ये तुम्हारी हॉकी स्टिक मेरी बहन। अरे रत्तू, क्या हुआ? नंदू नंदू, मैंने ना बहुत अजीब सपना देखा। सपना? हाँ, कैसा सपना? मैंने देखा कि मेरी मासी जी और तुम्हारी बुआ जी, इन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई है और एक दूसरे के गले पड़ने के बजाय दोनों गले मिल रहे हैं। नहीं 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 चंदू, इंडिया पाकिस्तान में दोस्ती हो सकती है लेकिन इन दोनों में कभी नहीं। और जहाँ तक रही गले मिलने की बात, तो ये सिर्फ तुम्हारे सपने में ही हो सकता है चंदू। हाँ नंदू, अपना उठा दिया। खामोशियाँ, बेचैनियाँ, नादानियाँ। पप्पू, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? भाभी आवाज बंद कर रखी है जिससे आप लोग डिस्टर्ब ना हो। देखा देखा, हमारे पप्पू को हमारी कितनी परवाह है। और जस्ट शट अप, मैं डोर बेल की आवाज की बात कर रही हूँ। भाभी, डोरबेल की आवाज तो आ रही है लेकिन मैं खोल नहीं रहा। क्यों? 8 बज गए हैं। तुम खोलो दरवाजा। तुम्हारी बुआ है, तुम खोलो। चंदू प्लीज, चलो ना, प्लीज खोलो ना, प्लीज। मैं नहीं खोलूंगी। प्लीज प्लीज प्लीज, हो जाएगा। नंदू प्लीज, चलो। नमस्ते बुआ जी। ठीक है। बहरी हो गई है क्या? नहीं नहीं, मुझे तो साफ साफ सुनाई दे रहा है। अभी भी। हमेशा की तरह तुम्हारी जबान जो है ना कैंची की तरह चलती है। कब से मैं दरवाजा खटखटा रही हूँ और तुम खोल नहीं रही हो। बाहर ठंडी में खड़े खड़े मेरा स्किन कितना खराब हो गया तुम्हें पता है? सॉरी बुआ जी। You better be। जाओ जाके मेरा सामान लेके आओ बाहर से, जाओ। वहाँ क्या देख रही हो? जाओ मेरा सामान लेकर आओ, काम चोर कहीं की। जाओ। ये बात चांदनी। अरे बुआ जी ने सामान कहाँ रखा है? चक दे। मासी जी। ओए वाह! नंदू, मेरा सोना, मेरा क्यूटी पाई, कैसा है? अच्छा हूँ बुआ जी। वैसे मैं उम्र से तो तुम्हारी बुआ जी लगती नहीं हूँ, लेकिन तुम दोनों जब मुझे प्यार से बुआ जी कहते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार आता है तुम दोनों पे। अरे पप्पू, ये कब कराया? हाँ नंदू, वो आ रही है। आ नहीं रही, आ चुकी। अरे बुआ जी नहीं, मेरी मासी जी आ रही हैं। चक दे चांदनी।
खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ